देखो, आप आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप एक बात सोचोगे सबसे पहले कि सर रूट फाइंड आउट करने तो हमने सीख लिए, तो उसका जवाब ये होगा कि बेटा आपने रूट्स फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपने अभी कौन सा तरीका सीखा है, फैक्टराइजेशन, है ना। आपने अभी सीखा है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से आपने रूट फाइंड आउट करना तो सीख लिया। तो इसके बाद अब और दूसरे तरीके और हैं कि रूट निकालने के अलग अलग और भी तरीके हैं। तो उनमें से एक तरीका कौन सा है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। यानी ये जो तरीका है कंप्लीट स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड क्या करता है, एक नया और तरीका देता है रूट निकालने का हमारे पास, जो आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है। वो एक और तरीका इसने क्या दिया है बेटा, क्वाड्रेटिक, इसने दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया है, किसने, कंप्लीट स्क्वायर मेथड ने ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया है ना। अब इस फॉर्मूले की भी मैं बात करूंगा इसी में। वो फॉर्मूला को कैसे लिखा गया बेटा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले की भी बात करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हमें क्या सीखना है, आज की क्लास में हम सीखेंगे बेटा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम सीखेंगे बेटा दूसरी चीज इसमें क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो पहली चीज तो क्या सीखनी है आज हमें, कंप्लीट स्क्वायर मेथड सीखना है। और जब हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड आ जाएगा फिर उसके बाद हमें क्या सीखना है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि वो फॉर्मूला बनता कैसे है, कैसे उससे रूट निकालते हैं, ये सब चीजें फिर हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे। उसके बाद एक और चीज क्या दे रखी है इसमें, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या चलेगा, उसके बाद तीसरा पॉइंट चलेगा स्टेटमेंट प्रॉब्लम बेटा, स्टेटमेंट प्रॉब्लम। तो ये कोई नई बात नहीं है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है ना, हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, है ना, और 4.2 के अंदर भी पढ़ के आए हैं ना। तो अब मैं आज पढ़ के आए तो उनको भी हम कर लेंगे। तो पहली चीज क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, दूसरी चीज क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर उसके बाद स्टेटमेंट प्रॉब्लम आएंगी। तो मैं कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.3 की बात कर रहा हूं मैं। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहला इसमें जो चीज सीखेंगे वो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप एक सवाल को ध्यान से समझना और फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। चलो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए बेटा आप, और आप अपने बुक का कौन सा क्वेश्चन लिख लोगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसको ध्यान से देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ दे एग्जिस्ट। यानी क्या करना है इसमें, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट, है ना। हमें रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या, कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना तभी बेटा आपको बताने, ऐसा नहीं कि रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और ये सवाल है। तो सबसे पहले मैं आज अपना बात कर रहा हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, जो क्वाड्रेटिक दिख रखी है 2x स्क्वायर, है ना पहले पार्ट में, फिर माइनस 7x, फिर क्या दिया हुआ बेटा +3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको। अब आप एक एक स्टेप को जो आपको ध्यान से सुनना है सबसे पहले तो, कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है बेटा, कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेक करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भूपेंद्र कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बताइए। तुलसी एक्स स्क्वायर 2 है बेटा, हाँ 2 है, बिल्कुल सही बात है, एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है
चाहे वो 2 हो चाहे वो -2 हो, तो सबसे पहले उसको क्या बनाना है, उसको तो एक्स स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, जब 2 से डिवाइड मार देंगे, यानी पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड मार दो, क्या बनेगा देखो, 2 से डिवाइड करने के बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 7 के नीचे 2 लग जाएगा बेटा, एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई, ये आ गया इतना। अब आपको देखो अगली स्टेप, अब कौन सी स्टेप पर ध्यान देना है, एक्स का कोफिशिएंट ढूंढना है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ढूंढना है। क्या दिख रहा है एक्स का कोफिशिएंट बताओ, 7/2 दिख रहा है बेटा। इसका क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का क्या करना है, हाफ, यानी आपको एक्स के कोफिशिएंट का क्या करना है, हाफ। अब आपको एक बात बताता हूं, किसी भी चीज के कोफिशिएंट का हाफ करना कैसे सीखते हैं हम, 7/2 तो दे ही रखा है, इसका आधा कैसे करेंगे, इसको 1/2 से इंटू कर दो बस, क्लियर। तो कितना हो गया बेटा, ये 7/4 बन गया। क्या करेंगे अगली स्टेप में, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ बनाएंगे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी देखो अगली स्टेप में क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो एज इट इज बेटा, इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा आप कहोगे सर 7/4 है, तो इसका स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, और आगे कितना लिखा हुआ था 3/2 और इक्वल टू बेटा 0। इतना सबको क्लियर है। देखो ये प्लस का लिखा है, ये माइनस का लिखा है, दोनों कैंसिल आउट, वही लिखा हुआ है जो पहले इक्वेशन में था। तुलसी इतना समझ आया बेटा, यस सर। चलो। अब इसके देखो मैं एक या दो प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम समझाऊंगा बेटा, तो जिन बच्चों को अगर थोड़ा कम समझ आया है तो बस जितना जो स्टेप चल रही है उस पर जरूर फोकस करें, आगे की बात तो हमें ना आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो इसके बाद हमें क्या कहाँ ध्यान देना है, इसके बाद हमें ध्यान देना है बेटा इतनी सी चीज पर, इतनी सी चीज पर, ये इतनी सी चीज पे ध्यान देना है। चलो तो इसको लिख देता हूं, यहां से देखो क्या करना है बेटा, इसको सोल्व करने का तरीका क्या कहता है कि सबसे पहले आप यहां से तो क्या ले लो, एक्स, एक्स ले लो, यहां से साइन ले लो, अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा दो। अच्छा इसमें से कितना लेना है, 7/4, 7/4 ले लो, और इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। क्लियर है, ये देखो इसका होल स्क्वायर खोल के देखो आप, ये जो मैंने ग्रीन पेन से ये बना रखा है ना, यही बनेगा क्या, देखो सोचो, एक्स का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर और 2 टाइम्स एक्स इंटू 7/4, तो 7/2 बन जाएगा, सही बात है ना। इसको अब आप ओपन कर लो बेटा अगली वाली चीज को, ये कितना बनेगा 49/16 प्लस कितना बच गया 3/2 और राइट साइड में 0। अब देखो थोड़ा सा सोल्व करो, बाकी चीजों को राइट साइड में ले जाओ, इधर की साइड में क्या रखना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म रखनी है, तो इधर तो एक्स स्क्वायर की टर्म रखनी है, मतलब x प्लस 7/4 को रखना है, और राइट साइड में कितना आ जाएगा, ये 49/16 माइनस 3/2 ये आ जाएगा बेटा। अब इसका भी एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 16 और 2 का 16 आ गया, इससे डिवाइड मारोगे यहाँ कितना आएगा 49, इससे इसमें डिवाइड मारोगे -8 बार, इसको इससे इंटू कर दोगे 24, और यहाँ कितना आएगा बेटा सेम लिख दो x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है आप सब लोगों को। नाउ इसके बाद थोड़ा सा और सोल्व करो बेटा। अब मैं एक बात और बताऊंगा, इसके बाद आपको जो ध्यान रखनी है ना, इसके बाद सोल्व किया ये क्या बन जाएगा बेटा x प्लस 7/4 सेम, ये कितना बचा बेटा 49 में से 24 माइनस करोगे तो 25, और नीचे कितना बचेगा 16। अब और आगे चलो बेटा, और आगे इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो देखो ये क्या बन गया, ये क्या है किसी नंबर का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लोगे, तो है ना, बाय टेकिंग, यहाँ क्या लिख दोगे बेटा, देखो यहाँ लिख दोगे बाय
टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेते ही आपको क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये तो ये बन गया, देखो है ना, क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस 7/4, इसका स्क्वायर तो हट जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा, रूट में कितना लिखा जाएगा, 25/16। एक चीज नोट करना बेटा, मैं जो आपको कह रहा था ना कि जब हम कंप्लीट स्क्वायर बना ले, जब हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, जैसे कंप्लीट स्क्वायर आप कौन सी स्टेप में बन गया, इस स्टेप में, इस स्टेप में राइट साइड में कौन लिखा है बताओ, राइट साइड में क्या चीज लिखी हुई है, राइट साइड में लिखा हुआ है बेटा 25/16, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 25/16 लिखा हुआ है। ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना, ये क्या होना चाहिए, या तो बेटा ये पॉजिटिव होना चाहिए या ये 0 होना जरूरी है। अगर ये नेगेटिव आया ना, अगर ये नेगेटिव आ गया मान लो, है ना, तो पॉजिटिव होगा तब भी रूट एग्जिस्ट करेंगे, 0 होगा तब भी रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव हुआ तो रूट क्या होंगे, रूट्स नॉट एग्जिस्ट होंगे। बात समझ आ गई बेटा, याद रह जाएगी, नॉट एग्जिस्ट होंगे, यानी रूट क्या होंगे, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ गए आप, यानी अगर नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये मतलब होगा, तो बात समझ गए। अब आप आगे चलो, इस चीज को और आगे लेके चलो, है ना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। ऐसे तीनों एग्जांपल करवा दूंगा जिसमें तीनों तरीके की बातें होंगी। आ जाओ बेटा, इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो ये क्या दिखाई देगा बेटा, x प्लस 7/4 इज इक्वल टू ये आएगा प्लस माइनस 25 का कितना आ जाएगा 5/16 का कितना आ जाएगा बेटा 4, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, यहां से बेटा एक बार क्या लेना है आपको, प्लस साइन, और एक बार क्या लेना है आपको, माइनस साइन लेना है। तो प्लस साइन लोगे तो क्या बनेगा, देखो दिमाग लगाओ, x प्लस 7/4 इक्वल टू 5/4। इसको थोड़ा सा सोल्व करो, क्या बनेगा देखो, x इज इक्वल टू 5/4, 7 प्लस का उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, ये कितना आया बेटा 4 एलसीएम, ऊपर से कितना आएगा -2, कितना आ गया, x की वैल्यू -1/2 आ गई, ये रूट आ गया। दूसरे केस में, दूसरी बार में क्या लेना है बेटा, आपको नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। देखो नेगेटिव कैसे लोगे, अब आप सोचो, आप कहोगे सर ऐसा कर लें, x प्लस 7 तो ले लें और इधर कितना लेना है, नेगेटिव 5/4। थोड़ा सोल्व करें, 7/4 को भी उधर ले जाना पड़ेगा, ले जाओ, कितना बनेगा, x इज इक्वल टू -7/4 -5/4, टोटल कितना हो गया बेटा 4 नीचे, ऊपर हो गया -12, कितना आंसर आ गया बेटा -3। तो रूट्स क्या क्या आ गए, अब आप सोच लो। सो रूट्स आर x इज इक्वल टू -1/2, 3 है ना, ये रूट आ गए। तो बस समझ गए ये क्या है हमारा बेटा आंसर। तो ये स्टेप्स होंगी, बात समझ गए। मैं सवाल को एक बार दोबारा दिखा रहा हूं, फिर एक एग्जांपल और लूंगा बेटा। देखो स्टेप्स को याद रख लेना अब की बार। देखो सबसे पहले क्या काम करना होता है, दिमाग लगाइए। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है बेटा, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, 1 बना लो। 1 बनाने के लिए देखो यहाँ एक्स के साथ कौन इंटू हो रहा है 1, बस। तो उसके लिए जो एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज इंटू हो रही है उससे डिवाइड मार दो, मार दिया डिवाइड, ये इक्वेशन आपको दिखाई दी। अच्छा फिर क्या करना होता है, एक्स के कोफिशिएंट को ढूंढना होता है। एक्स का कोफिशिएंट ढूंढा, कितना है 7/2, इसका आधा करो। 7/2 को आधा करने के लिए 7/2 को किससे इंटू कर लो बेटा,
7/2 को हाफ से इंटू कर लो, बात खत्म। तो कितना आ जाएगा 7/4। उसके स्क्वायर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, कर लिया। और आगे आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया बेटा। चलो अब आप कहोगे सर ठीक है इतना तो सही है, ऐड करने के बाद में यहां से क्या लेना है x, दूसरे यहां से क्या लेना है साइन प्लस, और यहां से क्या लेना है 7/4, इसके ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। बाकी चीजों को सोल्व करके लिख लो एक बार, तो लिख दिया, ये स्टेप आ गई। और आगे चलो, ये होल स्क्वायर आ गया बेटा, ये इसको जब मैं सोल्व कर लूंगा राइट साइड में ले जाके, तो ये बच गया 25/16, और ये x प्लस 7/4 है। तो इसमें अब क्या करना है, दोनों साइड में क्या लेना है बेटा, आपको स्क्वायर रूट लेना है ना। और लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, जो मैंने येलो मार्क करके लिख रखी है वो बात देखो ध्यान से, ये जो बचा है राइट साइड में कंप्लीट स्क्वायर के बाद, अगर ये नेगेटिव आ गया, अगर ये नेगेटिव आ गया तो रूट क्या होंगे, नॉट एग्जिस्ट, रूट क्या होंगे बेटा, नॉट एग्जिस्ट होंगे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर आगे रूट नहीं निकालने, सवाल को यहीं छोड़ देंगे नेगेटिव आते हैं। अगर ये 0 आता है तो भी सोल्व करना है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो भी सोल्व करना है, बात समझ गए। और आगे चलो, अब आप आगे चले, इसके बाद क्या आगे बेटा, दोनों साइड में क्या ले लिया स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना, लगा दिया, प्लस माइनस आ गया। एक बार आपको क्या सोल्व करना है बेटा, प्लस का साइन सोल्व करना है, दूसरी बार में आपको क्या चीज सोल्व करनी है बेटा, नेगेटिव का साइन सोल्व करना है। एक बार आपने प्लस साइन ले लिया, और प्लस साइन लेके जब आपने सोल्व किया तो इतनी सी चीज आएगी इस ब्रैकेट के अंदर, ये आ गया, इसको सोल्व कर लिया। दूसरी बार में आपने नेगेटिव साइन लिया तो आपके पास क्या चीज दिखाई दे रही है बेटा, ये वाली चीज। जब आपने नेगेटिव साइन लिया तो हमारे पास कौन सी चीज दिखाई दे रही है, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज आ गई यहां से, ये चीज आ जाती है। दूसरी वाली बात में ये नेगेटिव साइन से सोल्व हो गई। x की वैल्यू क्या क्या आई, -1/2, और x की वैल्यू आई बेटा -3, दोनों वैल्यूज क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, और ये लिख दिया, ये क्या हो गया हमारा आंसर, जो हम करना चाह रहे थे वो काम पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं एक दूसरी प्रॉब्लम लेता हूं बेटा, और हमें फिर सोल्व करना है इसी चीज को, और फिर आगे बढ़ते जाना है। ठीक, चलो मैं अब दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। तुलसी क्लियर है बेटा इतना? यस सर। गुड बेटा, सबको है ना ध्यान से समझना है, जिस भी बच्चे को समझ ना आए एक बार जरूर पूछ लेना, है ना। अब दूसरी प्रॉब्लम समझो, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा सवाल लेता हूं, पहले सवाल का सेकंड पार्ट देखो। पहले सवाल का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है बेटा, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दो, 2x² प्लस x -4 = 0, ये ले लिया। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, मेक कोफिशिएंट ऑफ x², क्या काम करेंगे बेटा, मेक कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर बनाना है x², तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड मार दीजिए, क्या बना बेटा, x² प्लस 1/2 इंटू x माइनस 4 को 2 से डिवाइड मारोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना, और ये 0 आ जाएगा, है ना, सही बात है। इस इक्वेशन में देखो क्या किया मैंने, ये जो इक्वेशन दे रखी बेटा, इसमें क्या किया, 2 से भाग दे दिया ना, ये जो दे रखी थी इसको, यानी इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, देन वी विल गेट x² प्लस 1/2x माइनस 2, ये मिल गया। अब क्या करना है बेटा बताओ, अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो ये रहा, क्या काम करना है हमें इस बार, अब की बार
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मेक द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसका हाफ and then square of this square of coefficient, add and subtract, बस ये काम करेंगे। चलो कर देते हैं बेटा। ये चीजें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कॉपी में, ये तो बस तुम्हें समझने के लिए मैं बता रहा हूं। अब देखो क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टर्म भी एज इट इज लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोफिशिएंट का आधा कितना होगा, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 ऐड करेंगे बेटा। वो ऐड क्या, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देखो आप, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कट गया, यही बन जाएगा ऊपर वाला। और -2 ऑलरेडी दे रखा था बेटा 0, ये बन गया। इतनी चीज आ गई। अब मैंने आपको क्या बात बोली थी, आपको इतनी सी चीज को तो पकड़ के बैठ जाओ, यहां से लेके यहां तक की को, है ना, और बाकी को राइट साइड में ले जाओ। चलो इतनी सी चीज से देखो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग तो हमें लगाना ही नहीं है। इसमें क्या करना है, देखो आप कहोगे सर क्या करो, इसका तो x पकड़ो और इसका साइन क्या है प्लस, प्लस लगा लो। इसका कितना ले लो 1/4 और इसका क्या लगा दो होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल के देखो, यही चीज बनेगी बेटा, है ना, ये उल्टा लिख रहा हूं, यही चीज बनेगी। राइट साइड में ले जाओ इनको, 1/4 का स्क्वायर -2 जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा +2, ये बन गया। अब इस स्टेप को थोड़ी सी सोल्व कर दो, कर दीजिए, सोल्व कर दो। ये तो हमें आता ही है, तो यहां से आप कहोगे सर ये लो x + 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/16 होगा, और ये 2 और इसके नीचे 1 लगा लें। इसको भी थोड़ा सा एलसीएम लेके यही सोल्व कर दूं, 16 एलसीएम, तो यहाँ 1 प्लस ये 2, तो कितना आएगा बेटा 32, कितना बन गया, आप कहोगे सर 33/16 बन गया। बस काम हो गया हमारा। कैसा है ये सोचो। अब इसके बाद हमें क्या सोचना होता है बेटा, ये जो राइट साइड में वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो रूट क्या होंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे बेटा, एग्जिस्ट करेंगे, वैल्यू निकल के आएगी। चलो अब वो वैल्यू हम निकालते हैं। देखो अब वो वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना होता है बेटा, पहले तो लिख दूं एक बार दोबारा से इसको, 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। क्या करें, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, है ना, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो बेटा, ले लो। जिन बच्चों से हो रहा है वो कर सकते हैं आराम से। देखो x + 1/4, तो इधर क्या लगाना होता है प्लस माइनस, और रूट में किसको बैठा देना है, इस पॉजिटिव नंबर को, 33 कितना आएगा 16। अब देखो 33 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो रूट में 33 एज इट इज लिख दो। 16 का कितना हो जाता है 4। बताओ ये तो समझ आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है इस स्टेप के बाद, बताओ मुझे सर, एक बार प्लस साइन और एक बार नेगेटिव साइन। व्हेन वी टेक प्लस साइन लिया तो देखो क्या बना, x + 4, सॉरी x + 1/4, 1/4। राइट साइड में कितना आएगा बेटा, रूट में 33 और नीचे कितना आएगा 4, प्लस साइन ले लिया ना, उधर से भी प्लस ले लिया। अब इसको उधर ले जाओ और सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आप क्या कहोगे सर, लो x इज इक्वल टू कितना होगा, रूट में 33/4 -1/4, ये कितना बन गया बेटा, √33 - 1/4। ये एक रूट आ गया, पहला रूट आ गया। दूसरी बार में
व्हेन दूसरी बार में क्या करना है, जब हमने क्या कंसीडर किया बेटा, व्हेन हमने क्या ले लिया, नेगेटिव साइन लिया होगा, तो क्या बना होगा देखो, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये देखो उधर दोनों साइन थे ना, प्लस और माइनस, देखो यहाँ ये देखो, ये रहा, ये साइन देखो, प्लस माइनस दोनों है, तो अब की बार नेगेटिव लेना है, तो माइनस का रूट में 33/4 ये ले लिया। ये लेने के बाद अब इसको राइट साइड में ले जाओ बेटा, तो देखो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस का रूट 33/4 माइनस 1/4, इट मीन्स ये क्या बन गया बेटा, 4 एलसीएम माइनस रूट में 33 माइनस 1, ये दूसरा रूट आ गया। तो दोनों रूट आ गए बेटा, ये हमारा क्या है, पहला रूट है, ये हमारा दूसरा रूट है, दीज आर द रूट्स आर द सॉल्यूशन, है ना, ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन है, रूट्स है। तो आपको ये बात है ना समझ आ गई? यस सर। हाँ, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब मैं एक और सवाल लूंगा, देखो एनसीईआरटी वाला भी बहुत चतुर है, पहले क्या करता है, दोनों देखो प्लस के बच गए राइट साइड में, अब वो समझदार हो गया, अच्छा दो से उसको समझ आ गई, वो सोचता है कि बच्चों को ये बात समझ आ गई है, अब देखो वो चेंज करेगा, अगले ही सवाल में वो चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलो तीसरे पार्ट को लेता हूं बेटा, तीसरे पार्ट को, पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को मैं ले रहा हूं। क्या दिख रहा है देखो, तीसरा पार्ट दिख रहा है 4x² माइनस सॉरी प्लस 4√3, घबराना नहीं है रूट वूट से, कोई चक्कर नहीं है, सब देखो आराम से समझ आएगा, प्लस आप कहोगे 3 सर इक्वल टू 0, हो गया काम इतना। अब आप देखोगे कि सर क्या करें, सबसे पहले क्या करना होता है, दिशा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हाँ एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो 4 से भाग दे दें, दे दो, तो x² प्लस 4 यहां से भी कट जाएगा, क्या बचेगा, √3x, और यहाँ कितना लग जाएगा बेटा, 3/4 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद क्या काम करना होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ, है ना, x का कोफिशिएंट कौन है, उसका हाफ, कहाँ खिसक गए, एक सेकंड रुको बेटा, ये थोड़ा बैक हो गया, यहाँ थे, है ना, ये बात कर रहे थे। तो अब कब क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ, और उसका क्या करना है फिर स्क्वायर, और फिर क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दो काम करने हैं। चलो x का कोफिशिएंट कौन है, √3, इसका हाफ कितना होगा, आधा कर दो, इसका स्क्वायर कितना होगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, √3/2। हाँ √3/2 बन गया बेटा। अब देखो काम कर देते हैं, आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, 3/4। ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, x², ये कितना हो गया बेटा, √3x एज इट इज। अब क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को ऐड, √3/2, इसका स्क्वायर ऐड किया, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, √3/2, है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया, √3/2, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस कितना लिखा हुआ बेटा, 3/4 इक्वल टू 0। अब आप देखो हमें कितनी सी चीज को पकड़नी होती है बताओ, आप कहोगे सर हमें तो इतनी पकड़नी होती है, क्या करना होता है इसमें से, एक तो x ले लो, इसका प्लस, और इसका √3/2 ले लो, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, इक्वल टू, सॉरी अब इसको थोड़ा सा सोल्व, इसका सोल्व किया तो कितना आया, इसका रिजल्ट, इसका माइनस का 3 बेटा कितना बना 4, ये कितना लिखा हुआ है 3/4। आप कहोगे सर ये तो दोनों कट गए, अरे कट गए तो कट गए भाई, जो रूल है वो तो है ही, सिंपल सी बात है, जो कटेंगे तो कटेंगे ही। आ जाओ अब आप,
आ जाओ बेटा इस पर। अब क्या करें, तो राइट साइड में कितना लेके चले गए, आप कहोगे सर x प्लस रूट 3/2 लिखा, इसका स्क्वायर राइट साइड में तो ले जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो जीरो ही है अभी फिलहाल, कोई बात नहीं जीरो है। तो अब क्या काम करना होता है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, तो लिख दो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, बोथ साइड्स ले लीजिए बेटा, स्क्वायर रूट ले लो। तो आप सोचो, आप कहोगे सर जीरो का जो स्क्वायर रूट है वो तो कितना होता है, वो तो जीरो ही होता है। तो आप क्या करोगे, x प्लस रूट 3/2 और इसके आगे क्या लिखोगे, प्लस माइनस रूट में कितना लिख दोगे, जीरो। तो आप कहोगे सर ये तो जीरो ही हो गया, रूट का क्या प्लस माइनस है ना, जीरो का क्या प्लस माइनस। तो अब यहां से आप सोचोगे, अब आंसर दे दीजिए, है ना। तो राइट साइड में तो जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का रूट 3/2। कितना आंसर आ गया बेटा, x की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 3/2, है ना। इसको जब सोल्व किया हमने तो ये क्या बन गया, x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू जीरो बन गया। और इसको जब सोल्व करो राइट साइड में ले जाती है, तो आप एक बात सोचे यार, इससे तो एक रूट आया, ये तो क्वाड्रेटिक थी, है ना बेटा, ये तो थी क्वाड्रेटिक, और इसका रूट कितना आया, एक आया। इसका मतलब आप एक बात समझ जाओ, क्या समझ जाओगे, ये एक बात भी याद रखनी, अगर एक रूट x आया है ना, एक रूट ही आया। अब आप एक बात सोचो, जब हमने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया, देखो कौन सी स्टेप पर ध्यान देना है, जब हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया, ये वाली स्टेप पर, जब हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाया बेटा, और राइट साइड में अभी तक कितना बच रहा था, पॉजिटिव, अब की बार कितना बचा, जीरो। जब राइट साइड में जीरो बच जाता है और कंप्लीट स्क्वायर भी बन जाता है, इट मींस दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम रूट, है ना, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखोगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम रूट्स। सेम रूट्स का मतलब दोनों रूट सेम होंगे ना, बोथ रूट हैव सेम वैल्यू, ऐसे भी कह सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और इस बात को, बोथ रूट हैव सेम, या फिर बोथ रूट्स आर सेम, है ना, सिंपल, एकदम सिंपल, आर सेम। तो बात समझ गए, तो दोनों के दोनों रूट सेम होंगे, तो इसका मतलब एक रूट आपने निकाल लिया, तो दूसरा रूट भी कितना होगा, माइनस का रूट 3/2, क्योंकि अब दो रूट, अब आप सोचो x की वैल्यू जब एक आ गई तो दोबारा थोड़ी एक वही आएगी, है ना, फैक्टर में तो दिख जाती है। या फिर आप सोच के देखो, x प्लस रूट 3/2 दे रखा है, इसकी पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, x प्लस रूट 3/2, x प्लस रूट 3/2 दो बार लिख रखा है, तो दोनों बार ये वैल्यू आ जाएंगी, ये तो मतलब हुआ, समझ गए ना, ये बात थी। तो ये हमारा सेकंड सवाल था, यानी जब राइट साइड में बेटा जीरो आ जाता है, तो देखो राइट साइड में क्या क्या आ चुका, पॉजिटिव आ चुका, जीरो आ चुका। अब एक सवाल हो रहा है इसका, पहले का चौथा पार्ट, अब उसकी बात करूंगा मैं। तो मैं एक वो वाली प्रॉब्लम और समझा देता हूं, वो शायद इसमें नेगेटिव बनेगा, फिर रूट हमें निकालने ही नहीं है। चलो, तो पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, क्या दे रखा है, देखो 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। राइट साइड में सबसे पहला काम क्या होता है हमारा बेटा, सबसे पहले क्या करना है बताइए, 2 से डिवाइड, डिवाइड मार दो, क्या लिखोगे, आप कहोगे सर लो 2 से डिवाइड मार देते हैं, क्या करोगे, 2x सॉरी 2 से डिवाइड मार दिया ना, आप क्या कहोगे, x² प्लस 1/2x, फिर कितना बचेगा बेटा, 2 इक्वल टू 0, यानी क्या किया, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड मार दिया। अब क्या करें बेटा, इसके कोफिशिएंट, है ना, इसका कोफिशिएंट कौन है, 1/2, इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 बाय पहला क्या है 1/2, इसका आधा करना पड़ेगा, 1 बाय क्या बनेगा 4, उसको स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप पे आ जाते हैं, क्या बना बेटा, देखो x² प्लस 1/2x तो सेम लिखना होता है। अब इसका स्क्वायर 1/2 का आधा 1/4, इसका स्क्वायर कर दिया,
ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 2 लिखा हुआ है लिख दो, और राइट साइड में 0 हो गया इतना। अब आप कहोगे सर और आगे चलो, अब हमें कौन सी टर्म पर फोकस करना होता है, आप कहोगे सर इतनी तो हमें पकड़नी होती है, इससे तो क्या बनाए कंप्लीट स्क्वायर, तो बनाइए चलो, क्या लिखोगे, x प्लस यहाँ से कितना लेना होता है प्लस, यहाँ से 1/4, इसका स्क्वायर ले लिया, बाकी चीजों को राइट साइड में ले जाओ, 2 राइट साइड में गया तो कितना, ये तो कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ये तो प्लस का हो गया और वो माइनस का हो जाएगा, आ गया। बचाओ बेटा, अब इसको थोड़ा सा सिंपल सोल्व कर लीजिए, सोल्व करें, आप कहोगे सर ये लो x प्लस 1/4 और ये कितना आ गया 1/16, ये कहोगे 2/1 है, एलसीएम ले लीजिए 16, यहां से 1 माइनस कितना आ जाएगा बेटा 1 आ गया, और ये कितना आ गया 16, यहां से कितना आ जाएगा बेटा 32 है ना, तो ये ऊपर से कितना बच गया -31/16, सही बात है बेटा, माइनस का 31/16 बच गया है ना। अब आप देखो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहां से देखो आप ध्यान से दोबारा से सोल्व करते हैं, आ जाओ, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16, तुलसी अब ये वैल्यू कैसी बच गई बताओ, सर नेगेटिव वाली, हाँ नेगेटिव बच गई, यानी एक बात याद रखो, किसी भी चीज के कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव तो आती ही नहीं है, ये क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो अब हमें बस एक बात लिखनी है, सो नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ गए ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, यानी ये सवाल नेगेटिव आते ही यहीं खत्म हो जाएगा, इसके आगे हमें सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है बेटा। अब ये आपके कई सारे दोस्त हैं इधर उधर भाग जाते हैं, फिर मजे वाली बात नहीं रहती है, ईशु समझ आ गया बेटा, यस चलो ठीक है, जो जिन्होंने नहीं देखा ना तो मैं ये डाल दूंगा एक बार ये वीडियो, फिर उनको एक बार बता देना, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार दोबारा से इसको देख लेना। आज कल की क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे बेटा, है ना, ये इतना ही होने पाया आज के में, ठीक है, तो चलो।